ये जो लिखा है वही भाषण हम कर रहे हैं। इस सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि महाराज इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई अन्य बातें नहीं है, मन से नहीं कही गई है। ये जो लिखा है वही हम बता रहे हैं। मृत्यु का भय सभी को है। जैसे ही गंगा तट के मृत्यु का भय सबको उपस्थित हुआ है, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया है, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। यहाँ पर राजा परीक्षित जो हैं उनको मृत्यु का भय है, इसलिए अपने कल्याण की कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा मोक्ष कैसे होगा, बस इसकी खोज में निकले। तो सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित का भय मुक्त किया। भय से मुक्त मतलब आपकी मृत्यु है, ये तो हम सबको ही पता कि हमें 7 दिन में मरना ही है, तो ऐसा हम क्यों घबराए। 7 दिन से 8वां दिन कभी अपन ने देखा है भाई? 7 ही दिन होते हैं ना संसार में। आप कहीं से भी जोड़ लिए, सोमवार से मंगल से कहीं से भी आप जोड़ेंगे तो 7 दिन ही होते हैं, और 7 दिन में ही हमको मरना है, ये सबको मालूम है। तो राजा परीक्षित को श्राप क्या लगा कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी? तो ऋषि ने कोई गलत तो श्राप दिया नहीं, 7 दिन में ही होना है। आप कहीं से अंदाज लगा लीजिए, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम, है ना, 7 दिन ही होते हैं। 7 दिन में एक दिन में हमें मरना है, ये श्राप परीक्षित को मिला। तो इस भय से मुक्त कराने के लिए सुखदेव जी ने भागवत संहिता उनको श्रवण कराई। कहाँ पर कराई है? गंगा तट पर। तो गंगा तट पर कहते हैं कि मद भागवत गंगा ही है, एक प्रकार की, है ना, श्रीमद् भागवत गंगा, ऐसे ही वो गंगा है, भागीरथी गंगा। उसमें हम नहाने जाएंगे तो हमें टेंशन रहेगी, क्या ज्यादा गहरे में चले गए तो पैर फिसला गए, इतना तेज बहाव हो। तो गंगा जी में हमें डर के नहाना पड़ता है कि हम भाई थोड़ी गलती से भी आगे ना बढ़ जाए। और ये कथा कैसी है, हरी कथा कैसी, भगवत कथा, ये सब कोई भी बिना टेंशन के सुनो। जितना भी गहरे पानी में जाना है चले जाओ, जहां तक जाना है, इसमें कोई खतरे वाली बात ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, चले जाओ, रम जाओ इसमें। तो यही हमें सुखदेव जी बता रहे हैं कि हमें इसमें इतना रम जाए कि इसमें खो जाए। देखिए कथा कब हमारी सिद्ध होती है? जब उसको हम अंदर विराजमान कर लें। विराजमान कभी होती है हमारे अंदर? कभी नहीं होती। कैसे? कि भाई हम भागवत सुनते जरूर हैं, अभी आप किसी से पूछोगे तो वो बोल रहे हैं अरे पंडित जी हमने कथा बहुत सुनी है, पूरी उम्र ही निकल गई हमारी कथा सुनते और करवाते। अब उन्हीं से पूछ लो कि आपने सुना क्या था, बस बोल देंगे बस वही तो कृष्ण जी हैं, वही सुखदेव जी हैं, वही परीक्षित हैं, डेली वही तो कथा है, उसमें अलग से कोई कथा है? तो इसमें सुनने के लिए क्या है, अंदर उतारने के लिए क्या है? जो अंदर समा जाए उसको हम कथा कहते हैं। क्योंकि कथा जो ये कह दे कि हमने बहुत सुन ली, मतलब उसने सुनी ही नहीं। भाई हम आम डेली हर साल खाते हैं, अब हम कह दें कि हम आम तो खा चुके हैं, अब क्या जरूरी है, हर साल तो वही आते हैं, नहीं खाना, एक बार खा लिया, ऐसा नहीं होता है। ये कथा है, कथा हम जितनी बार सुनेंगे उतना ही हमें आनंद मिलेगा। इसलिए कथा कहीं भी हो प्रेम पूर्वक सुनो, कभी ये तो बोलो ही नहीं कि हमने बहुत सुन ली, जिसने ये बोल दिया तो उसने कुछ भी नहीं सुना है, कथा को समझा ही नहीं। भाई इसमें रहता है कि हम अपने काम क्रोध सबको मार दें, तब कथा का सार हमें प्राप्त होता है। पर हमारे अंदर चुगलीखोरी, धन की लालच, कपट, जंजाली सब लगा है तो कथा का कोई मतलब नहीं। इसीलिए हमें ये चीजें हमारे अंदर से निकलना चाहिए, तब तो सार है कथा का, नहीं तो कोई मतलब नहीं। सुनी तो बहुत है, पंडित जी ने बहुत की है। तो यहाँ पर सुखदेव सुधा कुंभः गृहीत्वा देवस्तत्र समागमम्, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है। और जब एक बार सुना रहे थे तो यहाँ पर देवता आ गए एक बार
देवता आकर के बोलते हैं कि हमने सुना है कि राजा परीक्षित को श्राप मिला है 7 दिन में मरने का, तो हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं। तो जैसे ही हमने सुना कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, तो ये अमृत हम लेकर के इसलिए आ गए कि आप इनको अमृत पिला दीजिए, तो इनका जो श्राप है मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि श्राप भले कितने भी लगे, इनको तो मोक्ष क्या, ये मरेंगे ही नहीं, कि अमृत पीने के बाद कोई मरता नहीं है। इसलिए इन्हें अमृत पिला दीजिए हम जो लेकर के आए हैं, और बदले में क्या चाहिए? सूजी महाराज बोलते हैं आपको बदले में कुछ चाहिए क्या? क्योंकि अमृत आप लेकर के आए हो तो निश्चित आप स्वार्थी हो, कि अमृत कोई सहज वस्तु तो है नहीं जो कि आप हमको दे दें, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ही। क्योंकि सहजता में कभी कुछ आप देते नहीं। इसका एक दृष्टांत है, कैसे कि जब एक बार गरुड़ को आवश्यकता पड़ी थी अमृत की, तो इंद्र ने उनके साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, परंतु अमृत नहीं दिया गरुड़ को। जब आवश्यकता था, गरुड़ को तो सभी जानते हैं ना, गरुड़, तो गरुड़ जी को जब आवश्यकता पड़ी तो इंद्र ने उनके साथ युद्ध आरंभ कर दिया, परंतु अमृत नहीं दिया। यहाँ पर समझ में नहीं आया, सुखदेव जी ने बोला, राजा परीक्षित जी बोलते हैं यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप बोलना क्या चाहते हैं, गरुड़ को क्यों नहीं दिया? तो यहाँ बोलते हैं कि एक बार जो गरुड़ की माँ है, ऐसा प्रसंग आता महाभारत के आदि पर्व में, जो आदि पर्व है महाभारत का, उसमें एक प्रसंग आता है गरुड़ जी का। जब गरुड़ जी की माँ जो है बनीता और कद्रू, इन दोनों में आपस में एक शर्त लगी थी कि मैं तुम्हें दासत्व होते हैं ना, दासी, इससे यदि आपको छुटकारा चाहिए तो अमृत ला करके दे दो, तो मैं आपको दासत्व से, जो आप दासी हो ना, इससे छुटकारा आपको रानी बना दूंगी। आपने देखा ही होगा गरुड़ जी को, उनकी माता जी को भी, जो अपनी सगी बहन की दासी थी, तो दासी जब होंगी तो उनका बालक भी वही काम करना पड़ेगा, दासत्व का। तो गरुड़ जी भी दासत्व को ही भाव रखते थे, और अपनी माँ से बड़े उससे बोले कि माँ हम इससे कब छुटकारा मिलेगा? तो यहाँ कद्रू ने वही रखा था कि जब आप अमृत हमें ला करके दे दोगे तो हम आपको दासत्व भाव से छुटकारा दे देंगे। तो गरुड़ ने वही अपनी माता जी से पूछा। माता जी ने प्रेम पूर्वक बोला, बेटा आप यदि अमृत ला करके देते हैं तो हम इस दास भाव से छूट जाएंगे। गरुड़ जी बोले, ठीक है माता जी, आपका आदेश सर्वोपरि, मतलब आप जो आदेश देंगे हम मानेंगे, क्योंकि माता भक्त हैं गरुड़। पहले माँ की आज्ञा, माँ जी बोल रहे हैं कि हमें गरुड़ जी अपने नारायण भगवान की सेवा नहीं करना तो नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा। तो ऐसा गरुड़ जी का मातृ भाव है, माता भक्त हैं गरुड़ जी। जैसे इन्होंने बोला कि ठीक है माता जी, इतनी सी बात है कि अमृत ही पीना ला के देना इनको, तो मैं ला करके देता हूँ। तो जैसे ही वहां गए इंद्रलोक में, तो इंद्र जी से पहले सरल भाव में मांगना पड़ता हर चीज। तो इंद्र से बोले कि हमें अमृत की आवश्यकता है। तो इंद्र ने बोला हम अमृत तो नहीं देंगे। तो गरुड़ जी ने बोला नहीं, मैं तो लेकर के जाऊंगा। क्यों लेकर के जाऊं? मेरी माता जी की आज्ञा है, माता जी ने आज्ञा दी है, तो गरुड़ मैं तो लेकर के जाऊंगा अमृत। तो इंद्र ने क्या किया, युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध आरंभ हुआ गरुड़ जी के साथ। गरुड़ जी ने बिल्कुल युद्ध किया, और अंत समय ऐसा आया कि उन्हें झपट्टा मार करके अमृत को लेकर के चले गए। तो इंद्र ने देखा कि ये लेकर के जा रहे हैं, तो यहाँ युद्ध बंद कर देते हैं कि अब ये लेकर के जाएंगे तो इनको पकड़ना तो असंभव। इसलिए वहां पर स्नेह, जब हमारे सामने कोई बलवान आता है ना, तो हम जब देखते हैं यार युद्ध में तो हम इससे नहीं जीत पाएंगे, तो हम फिर उसे नम्र भाव शांति पूर्वक बात करने लगते हैं। तो यहाँ इंद्र ने वही चालाकी की कि शर्त रख दी। कहते हैं शर्त हर इंसान की उसमें रहती है कि भाई तुम मेरा ये काम कर देंगे, तेरा ये काम कर दूंगा। तो यहाँ इंद्र ने भी शर्त रख दी, कौन सी, कि आप अमृत लेके जाइए, कोई समस्या नहीं है, पर समस्या संसार वासियों को हो जाएगी। कैसे? कि यदि सर्प अमर हो गए तो संसार में व्यक्ति नहीं रह पाएंगे। सही है ना? हम अभी एक सर्प को देखते हैं, उसको मार देते हैं। एक सर्प का डर कितना होता है, कॉलोनी निकल जाए, पूरी कॉलोनी बाहर हो जाएगी।
अरे सर्प है, सांप है, सांप है ना। इसीलिए आप अमृत लेकर के जाइए, कोई परेशानी नहीं। बंधु, परेशानी संसार वासियों को होगी, इसलिए मैं ये अमृत लेकर के नहीं जाने दूंगा। तो क्या आप माता जी की आज्ञा तो है, मैं लेकर के जाऊंगा, तो क्या आप ले जाइए, अपन देख लेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पर लाए हैं गरुड़ जी ने अमृत, नाग माताओं को दे दिए, किसको? कद्रू जी को। जैसे दिया है और दे करके वो तो दूर हट गए, भाई हमारा काम परिपूर्ण, हमने अपना काम पूरा कर लिया, अब हमें दासत्व भाव से दूर कर दीजिए। तो जैसे इनको दिया तो इंद्र तुरंत आए और हरण करके वापिस ले गए। तो मतलब ये चालाकी है। सूची महाराज क्या बता रहे हैं हमें कि इंद्र तुमने तो गरुड़ के साथ भी छल कर दिया, मतलब सर्पों को अमृत दे भी दिया और नहीं भी दिया, देने के बाद भी आपने छीन लिया। तो आप आपसे कैसे विश्वास करें कि आपने अमृत हमको देने के लिए? इतनी सरल भाव से तो आप अमृत राजा परीक्षित को दे नहीं सकते, कुछ तो स्वार्थ होगा आपके अंदर। स्वार्थ है ना, कि कौन सा है? बस एक ही स्वार्थ है कि ये अमृत जो हम लाए हैं ये आप राजा परीक्षित जी को पिला दीजिए, और जो कथा अमृत आप इनको पिला रहे हैं वो कथा अमृत हमें दे दीजिए। सुखदेव जी तुरंत समझ गए कि बस यही तो है, सौदागर बन करके आ गए। आप हट हो, मतलब आपने छल करके हमारी भागवत सुनना चाहते हो, सौदागर बन करके आए हो। सौदागर बन के आए इसलिए हमें इसका सौदा तो नहीं करना। कहते हैं शास्त्र का कभी सौदा नहीं करना चाहिए। इसे सुखदेव जी ने उन्हें डांट करके भगा दिया कि तुम सुनने आए थे, श्रोता बन करके आते तो हम अवश्य इसको प्रदान करते, परंतु आप क्या बन करके आए हो? व्यापारी। तो व्यापार थोड़ी है, ग्रंथ हमारे कोई व्यापार के लिए थोड़ी है। यार तुमने इतना बोल दिया, हमने इतना बोल दिया, ठीक है करो अनुष्ठान। होता है ना कभी कभी, अभी भी यही होता है। हमें कोई अनुष्ठान कराना होता है, हम क्या कहते हैं? पंडित जी कितनी दक्षिणा लगेगी? पंडित जी ने इतने लगे, नहीं पंडित जी इतने ले लें। तो पहले तो आपने मोल भाव ही कर लिया उस चीज का। जो पुण्य आपको मिलना है वो मोल भाव में ही छीण कर दिया। तो हमें किसी भी शास्त्र का मोल भाव कभी नहीं करना चाहिए। जो आपकी इच्छा दो, जो पंडित जी की इच्छा वो ले लेंगे, कम ज्यादा होता नहीं है, पूजा पाठ है। तो यहाँ सुखदेव जी बोलते हैं कि तुम यदि श्रोता बन करके आते तो हम अवश्य आपको ये कथा श्रवण कराते, तो आप कौन बन के आए? छलिया, छल कर रहे हो, इसलिए हम ये कथा आपको नहीं देंगे। और उन्हें तुरंत डांट करके देवताओं को भगा दिया। प्रापस्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। तो ये प्रस्ताव रखने के बाद देवताओं को जब भगा दिया, सहकारी कुशलः, मतलब सुखदेव जी कहते हैं देवताओं से तुम हर कार्य में कुशल हो, छल में भी कुशल हो, इसलिए ये कथा आपको नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः कामहिर्महान् ब्रह्मरातो विचारीवं तदा देवं जहाँ सह अवक्तांस्तांस विज्ञाना ददोसा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। कथा अमृत सुखदेव जी ने देवताओं को नहीं दिया और डांट करके भगा दिया। क्यों? क्योंकि कहाँ हमारी मणि और कहाँ तुम्हारा कांच का टुकड़ा। एक कांच का टुकड़े की बराबरी कोई मणि से की जा सकती है? तो आप जो दे रहे हैं अमृत, ये तो कांच का टुकड़ा है, और जो हमारे पास है वो अमृत है, ये मणि है, इसलिए हम इसका सौदा तो नहीं करेंगे। तो यहाँ से डांट करके भगा दिया। विचार कीजिए कि कथा अमृत का सुधा अमृत क्या बड़ा है? कथा अमृत बड़ी है या सुधा अमृत बड़ा है? ये अपन सोचें कि यहाँ भागवत सुखदेव जी ने उनको नहीं सुनाई और कथा को यूं ही छोड़ दिया, अमृत को छोड़ दिया और कथा को भी उनको नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ? कथा बड़ी कि अमृत? कथा बड़ी है,
क्योंकि कथा कहते हैं अमृत पिएंगे तो सन ही मतलब धीरे धीरे देवताओं के पुण्य है वो क्षीण हो जाते हैं, और जब उनके पुण्य क्षीण होते हैं तो पृथ्वी लोक पर वापस आना पड़ता है। ये देवताओं के लिए कि जो स्वर्ग में बैठे हैं उनको भी पृथ्वी पर आना है। परंतु कथा अमृत कैसा है कि कथा अमृत हम पिएंगे तो हमें मुक्ति प्रदान, मोक्ष ही मिल जाता है, मतलब हमें यहाँ संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता। ये कथा अमृत है, इसलिए हमें कथा ध्यान से सुनना चाहिए, निष्कपट भाव से सुनना चाहिए, इसका कोई स्वार्थ नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर विशेषता यही है। दूसरी विशेषता क्या है? स्वर्ग का अमृत पीने से देवता पृथ्वी पे आ जाते हैं, और पृथ्वी पे अमृत पीने वाले जो पुरुष है सीधे स्वर्ग में वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। हरि कथा की विशेषता कलमशापहम, कल हरि कथा पापों को नष्ट करती है। जो भागवत कथा है पापों को नष्ट करती है, और स्वर्ग का सुधा अमृत पुण्यों को छीण करता है। जो हमारे पुण्य इनको छीण करता है। कौन सा अमृत? स्वर्ग का अमृत। इसीलिए हमें भागवत की कथा सुधा अमृत मतलब हमें अच्छे से पीना चाहिए। सुखदेव जी ने अच्छे से तोल करके निर्णय लिया कि हर दृष्टि से कथा हरि कथा अमृत दिव्य है, इससे बढ़कर के स्वर्ग का अमृत कोई बड़ा नहीं है। तो ब्रह्मरता सुखदेव जी वक्ता हो, ऐसे श्रोता हो। कौन से श्रोता? राजा परीक्षित जैसे। यहाँ पर यही बताया है कि सुखदेव जी कौन है? जिनने मात्र जो माता जी हैं गर्भ के अंदर ही जिन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए, और राजा परीक्षित जी भी ऐसे ही जिनकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं गर्भ में चले गए। तो ऐसे श्रोता और वक्ता जिनने भगवान के दर्शन पहले ही कर लिए, जन्म के पहले ही, ऐसे श्रोता और वक्ता को कोई हर सकता है क्या? इनसे छल कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। ऐसे श्रोता और हमारे वक्ता हैं। कौन है? राजा परीक्षित और सुखदेव जी महाराज। इनको भगवान तो देवतागण है, इनसे कथा अमृत नहीं लेकर के जा पाए, और भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों ही माँ के घर में भगवान की कृपा के कवच धारण करके यहाँ पर विराजमान हुए हैं। तो सुखदेव जी हरि कथा अमृत के परम रसिक हैं, इसलिए देवताओं को डांट करके भगा दिया। देवता लोग लौट करके आए और ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी। कौन सी शिकायत? कि सुखदेव जी ने हमें डांट के भगा दिया। हमारी छत्र छाया में रहते हैं, हम ही को डांट देते हैं, और जिस घर में हम रहेंगे उसी में कोई दूसरा आकर के हमें डांट के भगा दे। तो ब्रह्मा जी ने बोला थोड़ा शांति रखिएगा। कि क्यों? कि पहले अपन परिणाम देखते हैं कि राजा परीक्षित का परिणाम क्या होता है। 7 दिन की कथा के बाद इनका क्या होगा? उद्धार होगा कि यहीं पर रह जाएंगे? तो अपन थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ देवता बोलते हैं ठीक है। राज्यो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बध्वा तोलयात् साधनान्यजः। जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। क्यों? क्योंकि तराजू जब ले ली उनने हाथ में कि देखते हैं इसमें ऐसा है क्या विशेषता, तो तराजू में एक पलड़े में सभी ग्रंथ रख दिए और एक पल्ले में सिर्फ भागवत जी को रख दिया। तो कहते हैं जहां पर वजन ज्यादा होगा वो कहाँ जाएगी? नीचे बैठ जाएगी। जिसमें वजन ज्यादा होगा वो नीचे बैठेगी जबन। तो यहाँ पर सब शास्त्र एक पल्ले में है और दूसरे पल्ले में हमारी भागवत जी को रखा, और देखा कि भागवत जी का पलड़ा नीचे हो गया। तो संतों ने एकदम कह दिया है क्या कि भागवत में स्वयं साक्षात भगवान विराजमान है, इसलिए यहाँ पर जो इसको पिएगा सुनेगा अच्छे से उसका तो मोक्ष निश्चित ही होगा। तो आइए
एक छोटी सी अर्जी भगवान बांके बिहारी को लगाते हुए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की